हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 15। देखो, इस वर्कशीट में हिंदी और इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं एक ही वर्कशीट बना रहा हूँ दोनों के लिए। इसका टॉपिक है द्विघात बहुपद या पोलिनोमियल्स के जो कोफिशेंट होते हैं और उनके जो जीरोज होते हैं, शून्यक होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन हमारा है। तो देखो, सबसे पहले पोलिनोमियल हमारा या द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, इस टाइप का, जिसमें वेरिएबल या चर राशि की हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती थी, 2 होती थी। इसकी जो अगर मैं जनरल या सामान्य रूप अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो क्या होता था, वो होता था ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का हमारा ये सामान्य रूप होता था किसी भी द्विघात बहुपद या पोलिनोमियल का। यानी जो भी x² के साथ लिखा हुआ है वो a होता था, जो भी x के साथ लिखा हुआ है वो b होता था विद साइन, और जो बिना और x के साथ होता था वो c होता था। x से मेरा मतलब है वेरिएबल या चर राशि। अगर उसके बिना कुछ भी चीज़ लिखी हुई है तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता था। तो ये था हमारा, देखो ये रहा सामान्य रूप या मानक रूप, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये हमने यहाँ अलग से आपको लिख के दिखा दिया। अब कहता फैक्टर्स, ये गुणनखंड करना, ठीक है, फैक्टर्स करना या गुणनखंड करना। क्या है हमारे पास, 3x² प्लस 11x प्लस 10। आइए मैं इसके आपको फैक्टर करके नीचे दिखाता हूँ। क्या है हमारे पास, ये था 3x² प्लस 11x और प्लस 10। इधर साइड में हम इसको कर लेते हैं, 3x² प्लस 11x प्लस के 10। तो हमें बेटा ये जो मिडिल टर्म होती है, ये हमें इसे स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। जो मिडिल टर्म होती है वो क्या होती है, 11। इसको हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और कैसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो 11 ही आए और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आए, यानी 10 × 3 ये 30, कि इन दोनों ये जो हमारी 2 टर्म हैं इनको मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके हमारे पास ये वैल्यू आए। तो ऐड करके देख लो। पहले एडिशन से ही देख लेते, क्योंकि सब में यहाँ पे प्लस प्लस के निशान है तो माइनस के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है। तो 6 और 5, 6 और 5 11, और 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। तो 3x² प्लस के 6 प्लस 5, ऐसे ब्रैकेट में लिखना x और ये 10। तो 3x² प्लस के 6x प्लस के 5x प्लस के 10। अब पहले दो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 और 6 में से 3 कॉमन, और x² और x में से x कॉमन। तो यहाँ से सिर्फ x बचा और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। क्योंकि 6 में से जब 3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, और x कॉमन लेंगे, x कॉमन का मतलब x से डिवाइड करना, तो x कॉमन लेंगे तो x पूरा कट जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से, तो 5 और 10 में से 5 कॉमन। अंदर ऑटोमेटिकली यही वाला ब्रैकेट बचेगा, करके देख लेना चाहे। अगर ये ना बचे तो तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 है दोनों ब्रैकेट में, वही कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, 3x, और यहाँ से क्या बचा, 5। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब ये जो फैक्टर आए हैं इसी से हम शून्यक या जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई -2। तो एक तो शून्यक हमारा या 0 हमारा ये आ गया, और 3x प्लस 5 इसको हमने 0 पुट करा तो 3x इज इक्वल टू -5 आ गया, और x इक्वल टू -5/2 आ गया। एक हमारा जीरोज ये है आ गया। तो इस तरह से पहले फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद हम उसके जीरोज या शून्यक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे क्या दे रखा है, एक और उदाहरण दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये रहा कि जो पॉलिनोमियल है इसके जो शून्य यानी जीरोज के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, यानी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, x² प्लस 4x और माइनस के 12, ठीक है, माइनस के 12। अच्छा, एक चीज़ और करने से पहले हम एक काम और करने वाले हैं अभी।
कि ये जो हमने अभी फाइंड आउट करे हैं, जो इस वाले एग्जाम्पल के जो हमने फाइंड आउट करे हैं, ज़रा एक यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात है, दो हमारे शून्य या जीरो जी आए, इनको हम ज़रा ऐड करके देखते हैं। क्या -2 प्लस के और ब्रैकेट में रख के कर लो -5/2, तो -2 -5/2, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू सेम बनाओ। नीचे अगर हम यहाँ पर देखो, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 लाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 हो जाएगा, -5/2। अब देखो नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई, अब आसान हो गया। 2 तो ऊपर से -4 -5, तो ये क्या बना, -9/2 बन गया ये, ठीक है। सॉरी, ये 3 था भाई, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये 3 था, तो 3, यहाँ भी 3, और इसको हम 3 बनाएंगे तो ये 6, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, इसको मैं दोबारा करके बताता हूँ। देखो यहाँ -2 और -5/3, ये 1, इसको अब 3 बनाएंगे तो ऊपर 6 नीचे 3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/3, ये 3 रहा, -6 -5, तो क्या आया, -11/3, एज इट इज आ गया। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि इससे निकल के क्या आया हमारे पास, ध्यान देना इसको ज़रा आप। हमारे पास ये बना -11/3, तो माइनस, अब ये क्या बन के आया, देखो ज़रा ध्यान से। 11 क्या था, 11 ये x का कोफिशेंट था, ठीक है। 11 क्या था, x का कोफिशेंट था, और जो x का कोफिशेंट होता है वो मानक रूप में क्या होता है, b होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a, ठीक है। क्यों a क्यों लिखा, क्योंकि 3 क्या था, 3 इसका कोफिशेंट था। अगर मैं यहाँ पर इनको कंपेयर करूँ, ये a है हमारा, ये b है हमारा, और इधर ये c है, तो -b/a आ गया। ऐसे ही अगर मैं इनकी गुणा करूँगा, किनकी, ये जो हमारे शून्य क्या जीरो जाए थे, तो -2 को जब आप गुणा करोगे -5/3 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये आ गया हमारे पास 10/3, और 10 क्या था, कांस्टेंट पार्ट यानी c था। और ये तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम जो जीरोज़ को जब ऐड कर रहे हैं तो -b/a आ रहा है, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो c/a आ रहा है। तो क्या हो गया, शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोज -b/a, ये फार्मूला बन गया। ऐसे ही उनकी गुणा ये c/a, ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया यहाँ पर ठीक है। ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब यही रिलेशन, इस जो एग्जांपल हमें दे रखा है सेकंड, ये कह रहा है ये करिए और इसको वेरीफाई करिए। देखिए ये हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया ना, ये फार्मूला बन गया, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आ गया। अब हम आपको यही काम करके दिखाएंगे इस वाली पॉलिनोमियल में, x² प्लस के 4x माइनस के 12, तो x² प्लस के 4x और माइनस के 12। चलिए करते हैं, ये हो गया x² प्लस के 4x और माइनस के 12। अब 4 है मिडिल टर्म, इसको हमें स्प्लिट करना है, और इधर 1 था, 1 × 12 12 ही रहेगा। तो 4 को देखो ऐड करके, 4 को हम अगर हम देखो, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस होने की भी संभावना है। तो 4 को हम ज़्यादा क्या बना सकते हैं, टुकड़े 1 3 बना सकते हैं, 2 2 बना सकते हैं। तो इनको आपस में ऐड करोगे 3 या 4 ही आ सकता है, यानी कि इनको ऐड करके तो कभी भी हमारा 12 नहीं आने वाला। तो यानी एक संख्या बड़ी एक छोटी लेनी पड़ेगी, जैसे 6 और 2, 6 दूनी 12 आ गया हमारे पास, और 6 में से 4 घटाएंगे यानी 6 - 2 तो हो गया 6 - 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो x², ये हो गया 6x माइनस के 2x और माइनस के 12। अब x हमारा कॉमन आ गया, तो x + 6, और तो कुछ दिख ही नहीं था कॉमन, यहाँ से माइनस जो चिन्ह है वो तो पहले कॉमन आएगा 2, और यहाँ पे x + 6 ऑटोमेटिक हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला प्लस हो गया। अब दोनों में से, इन दोनों में से x + 6 कॉमन,
तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2 बचा। ठीक है, अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए x प्लस 6 को हमने 0 पे बराबर रख दिया, x की वैल्यू आ गई -6, पहला 0 आ गया, और x माइनस 2 को हम 0 के बराबर रख देंगे तो दूसरी वैल्यू आ गई x बराबर 2। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। चलो, सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग। ठीक है, सम करते हैं, माइनस के 6 और प्लस के 2, -6 + 2 क्या आ गया, -4। इसको क्या लिख सकता हूँ, -4/1 यानी कि माइनस के b/a आ गया। देखो ये, देखो ना यहाँ पे, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ऐसे ही प्रोडक्ट आ गई, तो माइनस के 6 × 2 -12, तो माइनस के 12/1, तो यहाँ पर क्या आया, ये माइनस के 12/1 यानी कि c/a। हमारे पास क्या आ गया, c/a, क्योंकि -12 खुद ही पूरी, ये जो -12 है पूरा का पूरा c ही है, इसलिए c/a। तो यही हमें प्रूव करना था, हो गया। सम ऑफ जीरोज -b/a आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a आ गया। तो यही हमारा वेरिफिकेशन होता है, जो हम बाद में कर लेते हैं। अगर ये इक्वल ना आए तो अब हम कह सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट, जो अब क्वेश्चन दे रखे हैं इसी तरह के हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये देखो क्या कहता है, इनमें तो कह रहा है कि ये जो आपको पोलिनोमियल्स दे रखे हैं इनमें सिर्फ ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इनमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसा पहले में ही करते हैं, जो x² के साथ क्या आ रहा है वो a है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 7 है। जो x के साथ आ रहा है यानी b की वैल्यू -4 है, विद साइन लेना, और c की वैल्यू क्या आ रहा है, 9 आ रही है। तो ऐसी सेकंड में आप अपने आप करोगे, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फाइंड द जीरो। अब इनको फैक्टर निकालो और इनके जीरो फाइंड आउट करो, जैसे हमने अभी इन दोनों एग्जांपल में करे थे। तो इसके बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, तो ये 5 दूनी 10, तो 7 को ब्रेक करना है और 10 लाना है, तो क्या हो जाएगा, 5 और 2। ठीक है, 5 + 2 लिख लेना, और 5 दूनी 10 10 आ जाएगा। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहता फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये दो तो आप कर लोगे। अब मान लो यही क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, वो और फाइंड आउट और फालतू की बात वो नहीं पूछ रहा है। क्या है, 6x² माइनस के 5x प्लस के c। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, 6x² माइनस के 5x, 6x² माइनस के 5x और प्लस के c। इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा कि फैक्टराइज करो या कुछ करो। ठीक है, तो यहाँ देखो a की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 6 आएगा, b की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो -5 आएगा, और c की वैल्यू निकालूंगा तो 6 आएगा। नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब शून्यकों का योग। क्या फार्मूला होता था, माइनस के b/a, तो -b की वैल्यू -5 है, अपॉन 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/6 आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, c/a, c यानी कि 6/6 यानी कि 1। ठीक है, तो सिर्फ इतना करना है, फालतू हमें इसमें फैक्टराइज वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो इसका जो वो सेकंड पार्ट था अब वो आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये वाला जो सेकंड पार्ट है सेम टू सेम इसी तरह से करना है। आगे कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कहता है इनका, अब यहाँ पर रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। और जब वेरीफाई करने की बात आ जाएगी तो फिर हमें क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, इसमें ही वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, इस तरह से। अब ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए, तो चलो फोर्थ में से भी एक बता देते हैं, हम ये वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला फोर्थ का ये क्वेश्चन कर लेंगे हम, सेकंड वाला। ठीक है, तो यह है 2x² माइनस के 7x प्लस के c, 2x² माइनस के 7x प्लस के c। चलो इसमें भी वेरीफाई कर लेते हैं, 2x² माइनस के 7x प्लस के 6, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ a 2 b माइनस के 7 और c जो है 6।
अब हमें 7 को ब्रेकअप करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। ठीक है, 4 और 3 हो जाएगा क्लियरली। तो 2x², 4 + 3 लिख देंगे इसको हम। अब 2x², अंदर मल्टीप्लाई कर लो -4x और -3x, माइनस इधर से माइनस मल्टीप्लाई हुआ और इधर से x मल्टीप्लाई हुआ 6। तो यहाँ से 2 कॉमन और x कॉमन, तो x - 2 बचेगा अंदर, -3 कॉमन, ऑटोमेटिक यही ब्रैकेट बचेगा। अब x - 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2x और यहाँ से -3। अब जीरोज़ फाइंड आउट कर लो। x - 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई भाई 2, और 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 3/2। नाउ सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरो करो, 2 + 3/2, इसके नीचे 1 है तो दोनों को बराबर बनाओ, नीचे वाली वैल्यूज को, ऊपर 4 हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 7/2। ठीक है, और फार्मूला क्या होता था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7/2 ऐसे लिख सकते हैं हम। आ गया अब माइनस के b/a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, 2 से 2 कट गया, 3/1 आ गया, और हमारे पास क्या था भाई, c/a। 3/1 को हम इसको 6/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 6 हमारा c था और 2 हमारा a था, तो हो गया वेरीफाई। अगर हमारा डायरेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमारा 6 और 2 था, तो 6 और 2 3 होता, तो इसको हमने इस टाइप से लिख के दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो गया और हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें कॉपी में दे रखे हैं ये आपको करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।